नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने सीखा था ग्रह, वायुमंडल, ठीक है। उन सारी क्लासों जितने भी शुरू में ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। आज की क्लास में हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में सीखेंगे, चंद्रमा के बारे में जानेंगे और जो ग्रह हैं वो सूर्य से कैसे कैसे दूरी से चमकते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आज हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पर क्या है? टॉलमी ने, ठीक है, पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो टॉलमी ने कहा सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी को जो है टॉलमी ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दूसरी बार जो है कोपरनिकस ने, ठीक है, कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी जो है, कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केपलर की, तो केपलर ने क्या नियम दिया? केपलर ने ग्रहों की गति, केपलर ने ग्रहों की गति सिद्धांत दिया केपलर ने, और कहा कि ग्रह जो है वो ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं। केपलर ने ग्रहों के गति का सिद्धांत दिया और कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं, ठीक है। और सूर्य जो है सूर्य के करीब आते ही इनकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है। और सूर्य के करीब आते ही इनकी चाल जो है बढ़ जाती है, ऐसा केपलर ने कहा, ठीक है। गैलीलियो ने जो है गैलीलियो ने दूरदर्शी से बताया, और गैलीलियो ने जो है इसके बारे में दूरदर्शी से बताया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को टॉलमी ने कहा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, टॉलमी ने कहा। और कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों की गति सिद्धांत दिया, और केपलर ने कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमता है और सूर्य के करीब आते ही इनकी चाल बढ़ जाती है, जो ग्रह हैं वो। गैलीलियो ने दूरदर्शी से इसके बारे में बताया, ठीक है। पृथ्वी जो है एकमात्र ग्रह है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर जल की अधिकता है। क्या है? जल की अधिकता है। लगभग 70% जो है जल जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, ठीक है। तो एकमात्र ग्रह पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, वह जल की अधिकता लगभग 70% जो है यहाँ पर जल पाया जाता है, ठीक है। बात करें हम तो लगभग जो, और पूरा अगर हम बात करें तो 71% जो है जल पृथ्वी पर पाया जाता है, 19% पर यहाँ पर स्थल है। क्या है? स्थल है, ठीक है। 71% पर यहाँ पर जो है जल पाया जाता है, 19% पर स्थल है, और अन्य भी चीज़ें हैं। और इसका जो घनत्व है वो कैसा है? सर्वाधिक है, सर्वाधिक इसका घनत्व है, ठीक है। इसके जो अक्ष पर ये 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी जो है तल पर,
तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कैसा कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पानी बहुत है इस वजह से, पानी होने के कारण, पानी होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पश्चिम से पूरब जो है पृथ्वी घूमती है। किधर? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब जो है पृथ्वी घूमती है, ठीक है। अब हम बात करें पृथ्वी के घूर्णन की। पृथ्वी के घूर्णन की, पृथ्वी के घूर्णन की बात करें मतलब अपनी जगह पर घूमना। जो पृथ्वी जो अपनी जगह पर घूमती है, ये इसी वजह से दिन रात होते हैं, दिन और रात। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है अपने जगह पर, इस वजह से क्या हो, दिन रात होते हैं, ठीक है। एक घूर्णन जो ये 24 घंटे में करती है। एक घूर्णन कितनी देर में? एक घूर्णन 24 घंटे में, 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा का आना, पृथ्वी पर ज्वार भाटा का आना होता है झटका लगना। इसे क्या कहते हैं? झटका लगना। जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, झटका लगना। समीर का चलना होता है, ठीक है। समीर मतलब हवा। समीर का चलना जो एक हवा है। कैसी है? एक हवा, एक हवा है, ठीक है। तो ये तो हो गया पृथ्वी का घूर्णन। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण की अगर हम बात करें तो एक परिभ्रमण जो है, एक परिभ्रमण ये 365 दिन में पूरा करती है। 365 दिन और 6 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है, मतलब एक साल पूरी हो जाती है। यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते हैं। मौसम परिवर्तन, दिन रात का होना, मौसम परिवर्तन, दिन रात का होना और दिन रात का छोटा बड़ा होना। दिन रात का होना और दिन रात का छोटा बड़ा भी होना, ठीक है। बात करें ध्रुवों पर 6 महीने, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ध्रुव जो होते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है, तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है वहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया पृथ्वी के बारे में, ठीक है। हमने जाना पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के कैसे काम करती, कितना पृथ्वी की क्षेत्रफल है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना, ठीक है। दोबारा से हम बात करते हैं पृथ्वी। तो टॉलमी ने कहा पृथ्वी के बारे में कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। केपलर ने ग्रहों का गति सिद्धांत दिया और उसने कहा कि ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमते हैं और सूर्य के करीब आते ही इनकी चाल बढ़ जाती है। गैलीलियो ने दूरदर्शी से बताया पृथ्वी के बारे में, ठीक है। ये एक ग्रह जिस पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी के बारे में बात की और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिभ्रमण। अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में, यानी कि मून के बारे में। चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो ये सूर्य से प्रकाश लेता है। किससे? सूर्य से प्रकाश लेता है। अपना प्रकाश इसके पास नहीं है, सूर्य से प्रकाश लेता है। सूर्य से प्रकाश लेता है, अपना प्रकाश इसके पास नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं इसे, चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म, पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। रात की रानी भी कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। वायुमंडल नहीं है यहाँ पर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है।
ठीक है। दिन का तापमान जो है चंद्रमा पर रहता है, दिन का तापमान 100 डिग्री रहता है और रात का तापमान यहाँ पर कितना रहता है, 180 डिग्री। दिन का तापमान 100 डिग्री, रात का तापमान 180 डिग्री रहता है यहाँ पर। अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हुए हैं चंद्रमा पर, ठीक है। अत्यधिक उल्कापिंड जो है इस पर गिरे हुए हैं। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। यहाँ पर अत्यधिक उल्कापिंड गिर गए चंद्रमा पर, इस वजह से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और जिनको जो क्या है एक धब्बे के समान, जो धब्बे के समान दिखते हैं या दिखता है। अत्यधिक जो गड्ढे बन गए वो धब्बे के समान दिखते हैं चंद्रमा पर, इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा पर गड्ढा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्कापिंड गिरने से ये हुआ है। अब बात करें पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 84,000 किलोमीटर। कितनी है, 3,84,000। कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। इसका प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आने में 1.1 मिनट 3 सेकंड एक तरह से लगते हैं, ठीक है। 1.3 सेकंड जो है इसके लगते हैं पृथ्वी, मतलब 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में। इसका एक घूर्णन 24 दिन 7 घंटे में पूरा होता है, ठीक है। एक घूर्णन इसका 24 दिन 7 घंटे में पूरा होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में, चंद्रमा के। तो ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में, यहाँ पर तो हो गया ये सूर्य, ठीक है, ये हो गया सूर्य और ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। जब इनके बीच में क्या होता है, ये चंद्रमा आ जाता है। कौन, चंद्रमा। तो इसका जो सूर्य का जो प्रकाश है ये, ठीक है, ये बड़ा होगा ऐसा करके। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण लगाता है इस वजह से। तो ये तो हो गया चंद्रमा, ये हो गया सूर्य और ये हो गई पृथ्वी और ये हो गया प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो ये जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर नहीं आ पाता, इस वजह से इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो क्या है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। किसकी, चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण के अगर हम बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य है, इसमें जो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाती। कौन आ जाती, पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा के सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती और चंद्रमा ढक जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। आगे की क्लास जो है आपकी ज्योग्राफी की कल कराई जाएगी। इसमें आज की क्लास में हमने सीखा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के बारे में, ठीक है, और पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिभ्रमण, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में हमने विस्तृत तरीके से, अच्छे तरीके से जाना, ठीक है।
चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, तो आपकी बड़ी मान कृपा होगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहेंगे तो ऐसे ही क्लासें हम आपके लिए लाते रहेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।